Today, I'll discuss Corporate Social Responsibility (CSR) and its recent amendments as per Companies Act 2013 issued by Ministry of Corporate Affairs. In the first slide, I will give you a brief introduction about CSR. Corporate Social Responsibility, जिसको हम लोग CSR भी कहते हैं, ये एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि सोसाइटी के लिए कंपनीज करती हैं. अब जो कंपनी है एक सोसाइटी से रिसोर्सेज ले रही है तो ये एक उसकी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन रिटर्न वो उसके वेलफेयर के बारे कुछ करें और उनके बारे कुछ सोचें. और इसमें कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि कंपनी कर सकती हैं जो एक अंडर द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है विच इज़ लेड डाउन इन द सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. So in this presentation, we shall throw some of the light on recent amendments which has taken place recently to the provisions dealing with the CSR in the Act. Now moving on to the next slide. In this slide, we'll discuss about the CSR applicability on companies. कि CSR किन companies में applicable है. As per section 135 subsection 1 of the Companies Act 2013, CSR जिस कंपनी में एप्लीकेबल है उनको एक फॉर्म करना होगा CSR कमेटी, और उस कमेटी में हमें देखना होगा कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए. उसमें 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर्स हो सकते हैं. सेकेंडली, एक डायरेक्टर उनमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए उन 3 डायरेक्टर्स में से. पर अगर किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये कंडीशन फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है. थर्डली, if a private company is having only 2 directors on its board, अगर उनके बोर्ड पे सिर्फ 2 ही डायरेक्टर्स हैं तब उनको CSR कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो 2 ही डायरेक्टर के साथ CSR कमेटी फॉर्म कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. CSR इज एप्लीकेबल इफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. अगर ये कंडीशंस फुलफिल करी हैं तभी CSR एप्लीकेबल होगा उन कंपनीज में. किन कंपनीज में एप्लीकेबल होगा? अगर 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं. पहली कंडीशन है कि नेट वर्थ अगर कंपनी का 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है. दूसरी कंडीशन है अगर टर्नओवर उस कंपनी का 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा. और तीसरी कंडीशन है अगर नेट प्रॉफिट कंपनी का 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर एक साल पहले, जिस टाइम नेट प्रॉफिट 5 करोड़ हुआ उस साल पहले अगर इसका नेट प्रॉफिट हो जाता है इस लिमिट में तो उस कंपनी में CSR एप्लीकेबल होगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब इस स्लाइड में हम देखेंगे क्या अमेंडमेंट्स आई हैं इन CSR प्रोविजंस थ्रू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013. सबसे पहला सेक्शन देखेंगे 135 सबसेक्शन 5. इसमें यह कहा गया है कि जो बोर्ड है किसी कंपनी का वो हर साल एज पर सबसेक्शन 1 वो इंश्योर करेगा कि वो कंपनी स्पेंड कर रही है इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. या जिस कंपनी के ने कंप्लीट नहीं किया है अपने 3 साल from the date of incorporation during which immediately preceding financial year, उनको CSR एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उस CSR पॉलिसी के तहत उनको ये ध्यान में रखना है कि उनको कितना अमाउंट CSR के तहत पे करना है. Now moving on to the next slide. In the continuity of the previous slide, in this slide we'll see about the amendments in the CSR provisions through Companies Amendment Act 2019. ये एक सेकेंड प्रोविजन है. इसमें हम ये देखेंगे कि जो अमाउंट एलोकेट किया गया है CSR एक्टिविटीज़ के लिए अगर वो अनस्पेंड रह जाता है तो वो क्या होगा. उससे 2 चीज़ें होंगी. सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना होगा कि क्या रीजंस हैं कि वो अनस्पेंड रह गया है इतने बोर्ड रिपोर्ट में, अपने बोर्ड रिपोर्ट में ये एक्सप्लेन करना होगा. दूसरा, उसकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए अनस्पेंड अमाउंट की. अब अनस्पेंड अमाउंट की हम 2 ट्रीटमेंट्स देखेंगे. अगर वो अमाउंट रिलेट कर रहा है कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के साथ एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 6, या वो अमाउंट जो रिलेट कर रहा है कोई अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के साथ. फिर अगर वो अमाउंट रिलेट कर रहा है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के साथ, उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो सेम होगा जैसे कि सेक्शन 135 सबसेक्शन 6 में है. और अगर वो अमाउंट
वो रिलेट कर रहा है कोई ऑनगोइंग अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के साथ, तो वो अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे टू अ फंड विच इज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 7 विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 6 महीने के अंदर हमें उस फंड को अंडर द शेड्यूल 7 जो भी एक्टिविटीज लिस्ट है उस फंड में ट्रांसफर करना होगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. In this slide, we'll come to know about the newly inserted sections 135(6) subsection 6 and 135 subsection 8. इसमें हम बात करेंगे 135 subsection 8 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें दिया है जर्नल ऑफ स्पेशल डायरेक्शंस कंपनीज को और वो क्लासेस ऑफ कंपनीज को जो उनको लगता है कि नेसेसरी है कि इंश्योर करना है उनको कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन एंड उन कंपनीज को उन क्लास ऑफ कंपनीज को कंप्लाई करना है इन डायरेक्शंस के साथ। क्या डायरेक्शंस है वो? सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी अनस्पेंड अमाउंट है जो कि मेंशन्ड है इन सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 और दूसरा pursuant to any ongoing project and fulfilling such condition as may be prescribed by the company in pursuance of CSR policy, जो कि CSR पॉलिसी में हमें प्रिस्क्राइब किया है कि ये एक्टिविटीज़ हम करेंगे और वो रिलेटेड है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के साथ, वो हमें करना होगा। दूसरा, हमें कोई भी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करना होगा टू अ शेड्यूल बैंक टू अ स्पेशल अकाउंट। एक स्पेशल अकाउंट बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे अनस्पेंड CSR अकाउंट विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर and such amount should be spent as the CSR policy within a period of 3 financial year from the date of such transfer। इसका मतलब आपके पास 3 साल हैं। 3 साल है कि 3 साल के अंदर आपको वो अनस्पेंड अमाउंट को यूटिलाइज करना है। अगर आपने नहीं किया फिर हम आगे देखेंगे क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. So in this slide we are going to discuss about the penal provisions और वो consequences कंपनीज को फेस करने होंगे जो कि कंप्लाई नहीं करेंगे CSR पॉलिसी के साथ जो कि उनकी कंपनी में इम्प्लीमेंट है। और इसमें 2 consequences फेस करना पड़ेगा कंपनीज को, एक है फाइन, दूसरा है इम्प्रिजनमेंट। अब हम देखेंगे कंपनीज और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को क्या consequences फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले कंपनी को फाइन होगा which is not less than rupees 50,000 and which may extend up to rupees 25 lakh। और officers in default को imprisonment हो सकती है for a term which may extend to 3 months और fine हो सकता है which will not be less than 50,000 and it also be extend up to rupees 5 lakh या दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। Now I would like to tell who is officer in default. Officer in default is a person who is responsible in implementing CSR policy in the company. Thank you for listening. If you have any suggestions or queries, please do comment. Please like, share and subscribe.